ट्रैफिक इंजीनियरिंग में डिटर्मिनेशन ऑफ साइकिल लेंथ। तो इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं कि ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है कि स्टार्टअप लॉस टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड। ये स्टार्टअप लॉस टाइम होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए रोड पे अभी रेड सिग्नल दिया हुआ है, तो जब रेड से ग्रीन होता है तो ड्राइवर क्या है कि कुछ टाइम रिएक्शन टाइम लेते हैं सोचने के लिए कि गाड़ी स्टार्ट करें, अब करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि 2-3 सेकंड लग जाता है उनको, तो वो क्या है कि टाइम का लॉस होता है। ग्रीन टाइम को पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं वो इस टाइम को 2-3 सेकंड को टाइम ले रहे हैं सोचने में कि गाड़ी स्टार्ट करें। वो इस रिएक्शन की वजह से कुछ लॉस होता है टाइम का, उसी को कहते हैं स्टार्टअप लॉस टाइम। और ये सैचुरेशन हेडवे दिया हुआ है 2.3 सेकंड का। तो ये सैचुरेशन हेडवे क्या होता है कि एक वो होता है टाइम, वो टाइम हेडवे होता है जिसके वजह से क्या है कि स्मूथली ट्रैफिक फ्लो हो सके। वो टाइम हेडवे जिसकी वजह से स्मूथली ट्रैफिक फ्लो हो सके। तो टाइम हेडवे क्या होता है ये देखते हैं पहले। जैसे कि ये एक कोई सेक्शन है रोड का कोई सेक्शन है, यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे दूसरी गाड़ी। तो जब ये वाली गाड़ी पहले इसका ये जो रियर बम्पर है पीछे का, जब यहाँ से पास करेगा, इस सेक्शन से पास कर गया, पास करके ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ चला गया, अब ये यहाँ पर खाली है। अब ये वाली गाड़ी आई पीछे वाली और ये इसका फिर रियर बम्पर पास किया। तो इस दोनों के रियर बम्पर का पास करने में जो टाइम लगा इसको, तो उसी को कहते हैं हम टाइम हेडवे। और यहाँ पर जो क्या है कि टाइम हेडवे, सैचुरेशन हेडवे, वही कितना टाइम हेडवे चाहिए स्मूथ फ्लो कराने में ट्रैफिक को, उसी को कहते हैं सैचुरेशन हेडवे। तो अब हम यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन का। इधर से क्या है कि 1150 ट्रैफिक फ्लो हो रहा है पर आवर। पर आवर में मतलब ये सब होता है 1300 ट्रैफिक पर आवर, इधर से 900 पर आवर, 1800 पर आवर। तो अब क्या है कि ये फेज़ फर्स्ट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कि 2 फेज़ सिस्टम है, 2 फेज़ सिस्टम। 2 फेज़ सिस्टम का मतलब है कि फेज़ फर्स्ट ये हो गया यहाँ से नॉर्थ और साउथ, साउथ से नॉर्थ वाला ये फेज़ फर्स्ट है। फेज़ सेकंड क्या है कि यहाँ से फेज़ सेकंड है ये वाला, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट, फेज़ सेकंड। ये 2 फेज़ सिस्टम हो गया, क्वेश्चन में गिवन है। और हमको क्या करना है कि साइकिल टाइम निकालना है, CY साइकिल टाइम निकालना है। साइकिल टाइम के लिए क्या सबसे पहले करेंगे हम कि क्रिटिकल लेन वॉल्यूम VC1, क्रिटिकल लेन वॉल्यूम देख लेते हैं क्या होता है। क्रिटिकल जैसे कि ये एक लेन दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है। इस इंटरसेक्शन पे क्या है कि ये इंटरसेक्शन अलग अलग लेन में डिवाइडेड है। यहाँ से मान लेते हैं कि इधर साइड क्या है कि 2 लेन में डिवाइडेड है। इधर साइड कितने लेन में भी डिवाइड हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, तो 2 ही मान लिया। इधर भी 2 मान लिया, इधर भी 2 मान लिया। यहाँ से गाड़ी कितनी आ रही है 150 आ रही है, यहाँ से 280 आ रही है, यहाँ से 200 आ रही है, यहाँ से 100 आ रही है, इधर जा रही है, फिर इधर से 100 जा रही है, बराबर सब है। यहाँ से 200 जा रही है, यहाँ से 250 जा रही है, यहाँ से 450 जा रही है, इधर गाड़ी इधर इधर सब जा रही है। तो क्रिटिकल लेन वॉल्यूम ये होगा फर्स्ट फेज़ का। क्रिटिकल लेन वॉल्यूम वो हो जाएगा जिस लेन पे मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रैफिक का कितना है। तो यहाँ पर कितना है 280 मैक्सिमम, 150 कम है, फिर इधर 200 है इस लेन पर। इस फेज़ में क्या है कि 200, 100, 150, 280, तो मैक्सिमम क्या है 280। तो फेज़ फर्स्ट के लिए क्रिटिकल लेन वॉल्यूम हो जाएगा 280, और फेज़ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा सबसे मैक्सिमम 450 है, 450 है यहाँ पे। 450 की वजह से क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल लेन वॉल्यूम हो जाएगा 450 सेकंड फेज़ के लिए, सेकंड फेज़ के लिए। अब यहाँ पर है सेकंड फेज़ का, फर्स्ट फेज़ का क्रिटिकल लेन वॉल्यूम यहाँ पर हम कितना करेंगे 1150। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा 1150, क्योंकि ये 900 इससे कम है। तो 1150 व्हीकल पर आवर। और सेकंड फेज़ के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 व्हीकल पर आवर, यहाँ 1800 व्हीकल पर आवर। अब हम क्या निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालते हैं। एस की वैल्यू क्या होती है 3600/H। ये एच क्या है, ये एच है सैचुरेशन हेडवे जो कि 2.3 सेकंड दिया हुआ है, और ये एस है सैचुरेशन फ्लो, इसको सैचुरेशन फ्लो कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, तो सैचुरेशन फ्लो के लिए उसका फॉर्मूला 3600/H। एच क्या है कि इस पे सैचुरेशन हेडवे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 3600/2.3, जिसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1565.21, ये इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पर क्या है कि VCI/SI निकालेंगे। अब ये निकालेंगे इसके बाद ये होता है कि इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा VC1/S प्लस VC2/S। समेशन है VCI का ith फेज़ का और S ith फेज़ का, तो ये वैल्यू हो जाएगी। VC1 यहाँ पर है, VC2 यहाँ पर है, और S ये वाला कैलकुलेट किया। तो जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा समेशन ऑफ VCI/SI का
1.88 जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है कि हेंस नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो नोट करके लिख लेना कि जब इसकी वैल्यू समेशन ऑफ VCI अपॉन SI की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमको लेन को बढ़ाना पड़ेगा, लेन को और डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक लेन दिया हुआ तो इसको 2 लेन में बदल करके ट्रैफिक के वॉल्यूम को घटाना होगा। तो हम करते हैं वैसा अगले फेज़ में। अब यहाँ पर करते हैं, ये फिर से ड्रॉ किया ऐसे, ये फिर से ड्रॉ किया ऐसे ऐसे ऐसे। क्या है कि यहाँ पर 2 लेन में इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 लेन में डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 लेन में डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 लेन में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 1150 हो रहा था तो हाफ हाफ दोनों लेन में हम कर देंगे। तो ये 575 हो जाएगा, ये भी 575 हो जाएगा इसका हाफ, फिर इधर भी हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 650, ये भी 650, फिर इधर भी हो जाएगा 900, इधर भी 900, फिर इधर भी आ जाएगा 450, इधर भी आ जाएगा 450। बस इसका हाफ कर दिया सबका। अब क्या है कि वही प्रोसीजर हम इसमें सेम रिपीट करेंगे। ये इसके लिए फर्स्ट ये वाला हो जाएगा, फेज़ सेकंड ये वाला हो जाएगा। तो VC1 निकालेंगे तो ये क्या है 575 हो जाएगा, VC1 575 व्हीकल पर आवर। VC2 निकाल लेंगे, इसके लिए क्रिटिकल लेन वॉल्यूम सेकंड फेज के लिए 900 व्हीकल पर आवर हो जाएगा। अब इसके लिए समेशन फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, पहले वाला SI, ये हो जाएगा VC1/S प्लस VC2/S, सेम प्रोसीजर वही रिपीट करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 575/1565.21। ये वाला वही S है यहाँ पर जो निकाला था, ये वाला S 1565.21, इसकी वैल्यू जो आई थी वो सेम इसी तरह से निकालेंगे, प्लस 900/1565.21। बस इसकी वैल्यू रख दिया है, VC1 की वैल्यू, VC2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू जो अभी दिखाया था। अब क्या करेंगे कि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.942 जो कि 1 से कम है। तो इसकी वैल्यू क्या है कि एक्सेप्टेबल रहेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा था कि साइकिल टाइम निकालना है। तो साइकिल टाइम के लिए क्या करेंगे, उसका एक फार्मूला है, समेशन ऑफ TI अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ VCI अपॉन, तो ये समेशन पूरे का समेशन ये फार्मूला है इसका। तो ये क्या है कि यहाँ पर स्टार्टअप लॉस टाइम दिया हुआ था, एक फेज़ के लिए 3 सेकंड। तो अगर 2 फेज़ है यहाँ पर तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल टाइम हो जाएगा 2 × 3, टोटल लॉस हो जाएगा। एक फेज़ के लिए 3 है तो 2 फेज़ के लिए 2 × 3 अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ VCI अपॉन SI। VCI अपॉन SI यहाँ निकाल चुके हैं, 0.942 आया है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0.942। सॉल्व करने के बाद 103.4 सेकंड आ जाएगा। अब ये साइकिल टाइम जो है 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो इसके सबसे करीब कौन सा है 5 का मल्टीपल, 105 सेकंड। C की वैल्यू 105 सेकंड आंसर आ जाएगी। 5 का मल्टीपल, क्योंकि अगर हम 100 लेंगे तो 103 से ज़्यादा दूर है, 105 ज़्यादा पास, तो 105 सेकंड इसका साइकिल टाइम आ जाएगा। और ये C की साइकिल टाइम का फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज़ करके हम निकाल लेंगे साइकिल टाइम।